आसक्ति और मोह से मुक्ति। बेटा, जब तक तू दुनिया से कुछ पाना चाहता रहेगा, तब तक तू दुनिया का दास बना रहेगा, और जब तू देना शुरू कर देगा, तब तू ईश्वर बन जाएगा। मोह मन की सबसे सूक्ष्म जंजीर, मन की अशांति की सबसे गहरी जड़ क्या है? ना पैसा, ना समय, ना रिश्ते, बल्कि मोह और आसक्ति, अटैचमेंट। हम अपने विचारों, भावनाओं, लोगों, वस्तुओं, यहाँ तक कि अपनी छवि, इमेज से भी जुड़ जाते हैं। और जब ये चीजें बदलती हैं, तब हमें भीतर से झटका लगता है। यही झटका अशांति बन जाता है। मोह क्या है? मोह का अर्थ है किसी चीज से इतनी गहरी पहचान बना लेना कि उसके बिना खुद को अधूरा समझना। यह बहुत सूक्ष्म है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, पर वास्तव में हम उससे मोह में बंधे होते हैं। प्रेम देता है, मोह पकड़ता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा, वज्रम त्यक्त्वा आत्मवशो विगत स्पृह। जो व्यक्ति आसक्ति छोड़ देता है, वह सच्चे आत्मनियंत्रण को प्राप्त करता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और उसका मोह था अपने रिश्तों का। उसे लगा मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं, पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू अपने कर्म से बंधा नहीं, तेरा धर्म युद्ध करना है, परिणाम का मोह छोड़। यह सिखाता है कि कर्तव्य में रहो पर आसक्ति में नहीं। कार्य करो पर फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2:47। यही आसक्ति से मुक्ति का पहला सूत्र है। आसक्ति क्यों दुख देती है? आसक्ति दुख इसलिए देती है क्योंकि जिससे तुम जुड़े हो वह नश्वर, टेम्पररी है। लोग बदलते हैं, वस्तुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जब हम उनसे स्थायी सुख की उम्मीद करते हैं तो दुख निश्चित है। जो नश्वर से अनश्वर सुख चाहता है वो भ्रम में जी रहा है। आसक्ति एक भ्रम है कि ये मेरा है, और सच ये है कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। हम बस कुछ समय के लिए उपयोग करता है। बुद्ध का उपदेश, मोह ही दुख का मूल कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा था, सभी दुखों का कारण तृष्णा है। यह तृष्णा ही मोह का रूप है। कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का डर, और अपने बनाए हुए विचारों से चिपके रहना। बुद्ध ने कहा, जब तुम चीजों को जाने दोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। लेट गो और बी ड्राई। इसको छोड़ दो, नहीं तो घसीटे जाओगे। ये वाक्य पूरी आध्यात्मिकता का सार है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अटैचमेंट हमारे ईगो की आवश्यकता से पैदा होती है। हमें लगता है कि ये चीज या व्यक्ति मुझे पूरा कर देगा, लेकिन जब वह नहीं होता तो हम एंजाइटी, पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी से भर जाते हैं। अटैचमेंट क्रिएट्स एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में संतुलन चाहते हो तो आसक्ति को प्यार से जाने देना सीखो, न कि जबरदस्ती से। कहानी, मुनि और बिच्छू। एक मुनि नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में गिरा है। उन्होंने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी मुनि ने उसे उठाकर किनारे रख दिया। एक व्यक्ति बोला, महाराज उसने डंक मारा फिर भी आपने उसे बचाया। मुनि मुस्कुराए और बोले, उसका स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव दया करना है। अगर मैं अपने स्वभाव को छोड़ दूं तो मुझ में और उसमें क्या अंतर रहेगा? यह है मोह मुक्त प्रेम, जहां कर्म है पर अपेक्षा नहीं, जहां सेवा है पर स्वार्थ नहीं। मोह से मुक्ति कैसे मिले? साक्षी बनो, बी द विटनेस। अपने मन को देखो, कौन सी चीजें तुम्हें बांध रही हैं, कौन से रिश्ते तुम्हारे मन को खींचते हैं। बस उन्हें देखो, बिना जजमेंट के। स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो कि सब कुछ बदलने वाला है। यह अस्थिरता ही जीवन का सत्य है। जो आज है कल नहीं रहेगा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार मानो, क्योंकि जब तुम आभारी होते हो
तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान कोई पलायन नहीं, ये मन की पकड़ से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान में तुम अनुभव करते हो कि मैं देखने वाला हूँ, न कि पकड़ने वाला। जिस क्षण तू किसी को छोड़ने में सक्षम हो जाता है, उसी क्षण तू उसे सच में प्यार करना सीख जाता है। मोह में व्यक्ति अपना ढूंढता है और प्रेम में वह खुद को खो देता है। याद रखो, त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि स्वतंत्र होना है। मोह छोड़ने का मतलब है किसी से दूरी नहीं, बल्कि भीतर से स्वतंत्रता। आसक्ति का अंत ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम आसक्ति से मुक्त होते हो तो जीवन एक नदी की तरह बहने लगता है, बिना रुकावट, बिना भय। तब तुम हर चीज का आनंद ले सकते हो और किसी चीज में खोते नहीं। वही है सच्ची स्वतंत्रता, वही है सच्ची शांति। जो छोड़ देता है वही पा लेता है। जिसे पाने की लालसा नहीं रहती, वही हर क्षण में पूर्ण होता है। वर्तमान में जीने की कला। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है, आने वाला कल सिर्फ कल्पना है। सच्चा जीवन तो बस इस क्षण में धड़क रहा है। जीवन की सबसे बड़ी भूल, मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। कभी हम उस पर पछताते हैं जो बीत गया, कभी हम उस पर चिंतित होते हैं जो आने वाला है, और इस बीच जो अभी है वो हमारी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल जाता है। हम सोचते हैं कि शांति, सुख या आनंद कभी आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है, शांति केवल वर्तमान में ही संभव है जहां जीवन घटता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। जीवन अतीत या भविष्य में नहीं होता, वो बस इस क्षण में धड़कता है। यही अभी तुम्हारी सांसों में। जब तुम पूरी जागरूकता से वर्तमान को जीते हो तो तुम्हारे भीतर का बोझ गिरने लगता है, विचारों का शोर शांत होने लगता है और जीवन अपने असली रूप में खिल उठता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, माते संगोस्त्व कर्म, तू कर्म कर पर परिणाम से मत जुड़। इसका गहरा अर्थ है, वर्तमान क्षण में रहो। अतीत में पछताने या भविष्य की चिंता करने से कर्म कमजोर हो जाता है। जो वर्तमान में स्थिर है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि भविष्य मत बनाओ, बल्कि यह सिखाया कि भविष्य की योजना बनाओ और वर्तमान को खोए बिना। वर्तमान में रहना क्या है? वर्तमान में रहना मतलब सिर्फ शरीर से नहीं, पूरे चेतन अस्तित्व से यहाँ होना। उदाहरण के लिए, तुम किसी से बात कर रहे हो पर मन किसी और बात में उलझा है, यह वर्तमान में न होना है, वर्तमान में रहना है। हर काम में पूरा मन लगाना, पूरी जागरूकता से जीना। चाय पी रहे हो तो बस चाय पीना, चल रहे हो तो बस चलना, सांस ले रहे हो तो बस सांस लेना। यही ध्यान है, यही जीवन है। जो वर्तमान में नहीं है वह जीवन से अनुपस्थित है। हमारे पास सब कुछ है पर फिर भी हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। वर्तमान में जीने की कला का अर्थ है हर क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकारना, ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना, बस जैसा है वैसा ही अनुभव करना। जब तुम ऐसा करते हो तो समय रुक जाता है और उस रुकावट में तुम्हें अनंत का अनुभव होता है। आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान का दृष्टिकोण, आज के माइंडफुलनेस थेरेपी की जड़ें यही भारतीय ध्यान परंपराओं में है। विज्ञान कहता है कि जब तुम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में होते हो तो दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल घट जाते हैं और हैप्पीनेस केमिकल्स सेरोटोनिन, डोपामिन बढ़ जाते हैं। यानी अब में रहना सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। माइंडफुलनेस सिखाती है जब विचार उठे तो उसे जज मत करो, बस देखो, पहचानो और वापस सांस पर लौट आओ। हर सांस तुम्हें वापस वर्तमान में खींचती है। कहानी, दो साधु और नदी। दो साधु कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक नदी मिली जहां एक स्त्री खड़ी थी। वह नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक साधु ने उसे उठाया और नदी पार कर दी। फिर दोनों साधु आगे बढ़े।
कई घंटे बाद दूसरा साधु बोला, भाई तुमने उस स्त्री को उठाया, क्या यह नियम के विरुद्ध नहीं था? पहला साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे नदी के उस पार छोड़ दिया, पर लगता है तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यह कहानी सिखाती है, अतीत को धोना ही दुख, जो हो गया उसे वहीं छोड़ दो। हर नया क्षण नया जन्म है। वर्तमान में रहने के व्यावहारिक उपाय, सांस पर ध्यान दो। जब भी मन भटके, बस अपनी सांस को महसूस करो। सांस भीतर जा रही है, महसूस करो। सांस बाहर आ रही है, महसूस करो। तुम तुरंत वर्तमान में लौट आओगे। हर काम को ध्यान से करो। खाना खाओ तो स्वाद लो, चलो तो पैरों की गति महसूस करो। काम करो तो पूरे मन से करो। धीरे धीरे ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाएगा। विचारों को जज मत करो, विचार अच्छे हैं या बुरे ये मत सोचो, बस देखो और उन्हें आने जाने दो। यही साक्षी भाव है। नेचर से जुड़ो, पेड़ों को देखो, हवा को सुनो, आसमान की गहराई में झांको। प्रकृति हमेशा वर्तमान में रहती है। वह तुम्हें अब का पाठ सिखा देगी। वर्तमान ही भगवान है, क्योंकि भगवान हमेशा अब में ही प्रकट होता है। न वह अतीत में है, न भविष्य में। वह तो हर सांस में धड़कता है। जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि मृत्यु भविष्य में है, भय भी भविष्य में है। जो अभी में है वह भय से परे है, वह अमर है। नाव ही मोक्ष है। जब तुम अब में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, विचार मिट जाते हैं और तुम अपने भीतर के साक्षी से मिलते हो। वही मिलन मुक्ति है। हर के साथ वही मिलन परम शांति है। कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब वो आता है तो वह भी आज होता है। जीवन कोई यात्रा नहीं, ये तो हर क्षण की पूर्णता का उत्सव है। मैं कौन हूँ? यही प्रश्न आत्मज्ञान का द्वार है। यह न तो कोई दर्शन मात्र है, न कोई धार्मिक सिद्धांत। यह तो तुम्हारे स्वयं के अस्तित्व की खोज है। जब प्रश्न भीतर से उठता है, एक दिन जब मन थक जाता है, बाहर की दौड़, रिश्तों की उलझन, सफलता और असफलता की लहरों से टूटकर, तब भीतर से एक आवाज आती है, आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ, या यह विचार, या कुछ और जो सबको देख रहा है? वही क्षण है जागरण का आरंभ। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही आत्मज्ञान की खोज भीतर से शुरू होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। गीता 2:23। आज से अर्थ, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सूखा नहीं सकती। कृष्ण यहाँ अर्जुन को सिखा रहे थे कि जो तुम हो वह नाशवान नहीं है। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो जो अमर, अजर, अविनाशी है। जब यह समझ गहराई से उतरती है तो भय मिट जाता है, मृत्यु का डर मिट जाता है और जीवन में शांति उतर आती है। मैं शरीर नहीं हूँ, एक गहरा अनुभव। हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरा मन। तो जो मेरा कह रहा है वह मैं कौन है? अगर शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हो सकता। अगर विचार मेरे हैं तो मैं विचार नहीं हो सकता। तब बचता कौन? सिर्फ साक्षी, जो सब देख रहा है पर किसी में बंधा नहीं। बौद्ध दृष्टिकोण, अनात्म का रहस्य। भगवान बुद्ध ने कहा, न कोई स्थायी आत्मा है, न कोई स्थायी मैं, सब कुछ परिवर्तनशील है। पहली नजर में यह विरोधाभास लगता है। गीता कहती है आत्मा अमर है, बुद्ध कहते हैं कोई आत्मा नहीं। पर गहराई से देखें तो दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। जो स्थायी है वह मैं नहीं, वह शून्यता है। गीता उसे आत्मा कहती है, बुद्ध उसे शून्यता कहता है। दोनों उस चेतना की ओर इशारा करते हैं जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाते हैं। जब मैं का भ्रम टूटता है तब सच्चा मैं प्रकट होता है, जो सब में है, सब में व्याप्त है। आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण, आज का मनोविज्ञान भी कहता है कि
हमारा ईगो यानी मैं की पहचान सिर्फ विचारों और स्मृतियों का समूह है। मैं यह हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, ये सब कंडीशनिंग है। जब तुम इन पहचानों को छोड़ देते हो तब भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है, जिसे कार्ल युंग ने सेल्फ कहा। वह जो सभी व्यक्तित्वों के पार है, आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम। अस्त्र वयम को देखना बिना जज किए। जब कोई विचार उठे, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, तो बस देखो, ये देखने वाला ही साक्षी है। वह साक्षी ही आत्मा, और वही तुम्हारा सच्चा मैं है। आत्मज्ञान का अनुभव कैसे करें? ध्यान का अभ्यास। शांत बैठो, आंखें बंद करो और बस अपने भीतर झांको। विचार उठेंगे, उन्हें जाने दो। धीरे धीरे एक गहरा मौन प्रकट होगा। वही मौन आत्मा की उपस्थिति है। मैं कौन हूं? प्रश्न का ध्यान। हर सुबह कुछ मिनट अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? उत्तर मत खोजो, प्रश्न को भीतर गूंजने दो। एक दिन उत्तर नहीं, अनुभव मिलेगा। साक्षी भाव में रहना, जो कुछ भी घटे बस देखो। तुम देखने वाले हो, ना कि घटने वाली चीज। उदाहरण, संत रमण महर्षि। रमण महर्षि से किसी ने पूछा, भगवान आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा, कौन पूछ रहा? शिष्य ने कहा, मैं। महर्षि मुस्कुराए, पहले उस मैं को खोजो, फिर बाकी सब स्वयं प्रकट हो जाएगा। उन्होंने कहा, जैसे दीपक के प्रकाश में सब दिखता है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश में मैं और मेरा दोनों मिट जाते हैं। आत्मा का अनुभव कोई उपलब्धि नहीं, आत्मज्ञान कोई प्राप्ति नहीं है। यह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यह कोई नया जोड़ना नहीं, बल्कि पुराना हटाना है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है पर रहता हमेशा वहीं, वैसे ही आत्मा हमेशा तुम्हारे भीतर है, बस अज्ञान के बादल हटाने हैं। जब आत्मा प्रकट होती है, जब आत्मज्ञान जागता है, तो दृष्टि बदल जाती है। तुम वही हो, पर सब कुछ नया लगने लगता है। अब तुम दूसरों को अलग नहीं देखते, क्योंकि जानते हो सब में वही आत्मा है। वृक्ष में, पशु में, मनुष्य में, हर जगह वही चेतना प्रवाहित है। तब प्रेम सहज हो जाता है, क्षमा स्वाभाविक हो जाती है, और शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। श्री कृष्ण की वाणी फिर गूंजती है, समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। गीता 2:15। जो व्यक्ति सुख दुहक में समान रहता है, वही अमृत को प्राप्त होता है। यही तो आत्मज्ञान का लक्षण है। जब मन का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हारे भीतर की शांति को नहीं छू पाता। एक गहरी कथा, दर्पण और चेहरा। एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव आत्मा कैसी दिखती है? गुरु ने कहा, दर्पण में देखो। साधक ने कहा, वहां तो मेरा चेहरा दिख रहा है। गुरु बोले, दर्पण पर धूल जमा दो, अब क्या दिख रहा है? साधक बोला, कुछ नहीं। गुरु ने कहा, अब धूल साफ करो। जैसे ही उसने धूल हटाई, उसने फिर से अपना चेहरा देखा। गुरु बोले, चेहरा हमेशा था, बस धूल ने उसे ढक दिया था। वैसे ही आत्मा हमेशा है, बस अहंकार और अज्ञान ने उसे ढक दिया है। जो जान गया कि वह शरीर नहीं है, वही जान गया कि वह सब कुछ है। आत्मा को पाना नहीं पड़ता, बस भूलना पड़ता है कि तुम उसे खो चुके। जब तक तुम कहते रहोगे मैं हूं, तब तक आत्मा दूर है। जब मैं मिट जाता है, तब आत्मा प्रकट होती है। आत्मज्ञान ही मुक्ति है। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर उतरता है कि मैं यह नहीं, मैं वह नहीं, मैं तो केवल चेतना हूं, तब भीतर एक शांति फैलती है जो शब्दों से परे है। वही शांति परमात्मा है, वही आत्मा ब्रह्म है, और वही तुम हो। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जब खोजने वाला खोज बन जाता है, कई जन्मों से मनुष्य खोज में है, भगवान की, सत्य की, शांति की। कभी मंदिरों में, कभी पर्वतों पर, कभी ग्रंथों में, पर एक दिन वह थक जाता है। वह देखता है जिस परमात्मा को वह बाहर खोज रहा था, वह तो भीतर ही बैठा था। उसकी हर सांस में जो खोजता है वह कभी नहीं पाता,
क्योंकि खोजने वाला ही बाधा है। जब खोजने वाला स्वयं मिट जाता है तब जो बचता है वही परमात्मा है। दो नहीं, केवल एक। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव, जहां मैं और वह अलग नहीं रह जाते। शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। केवल ब्रह्म सत्य है, जगत माया है, जीव भी वही ब्रह्म है, कुछ और नहीं। यानी जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, वह भी उसी ब्रह्म की लहर। समुद्र और लहर अलग नहीं होते। लहर कहे मैं समुद्र से अलग हूं तो वह भ्रम है। वैसे ही जीव कहे मैं परमात्मा से अलग हूं, वह अज्ञान है। उपनिषदों की आवाज, उपनिषदों में कहा गया तत्वमसि, तू वही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये वाक्य केवल दर्शन नहीं है, ये चेतना का विस्फोट है। जब साधक इन वचनों को केवल सुनता नहीं बल्कि अनुभव करता है तो भीतर से कुछ टूट जाता है। वह मैं जो अलग था, वह मैं जो छोटा था, वह मिट जाता है। अब केवल एक शेष रह जाता है, शांति, आनंद और अनंत। अनुभव कैसा होता है? जब अद्वैत जागता है तो तुम्हें लगता है पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। हवा चलती है, तुम महसूस करते हो जैसे तुम्हारे भीतर कोई सांस ले रहा हो। सूरज चमकता है, तुम्हारी चेतना दमकती है। पक्षी गाते हैं, तुम्हारा हृदय गुनगुनाता है। अब कुछ भी बाहर नहीं, सब कुछ एक है। वह जो वृक्ष में है वही तुम्हारे भीतर है, वह जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारी आत्मा है। भगवान कृष्ण ने कहा, वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। गीता 7:19। जो जान लेता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, वही महात्मा है और वह दुर्लभ है। यानी सच्चा ज्ञानी वही है जो हर जगह, हर जीव में केवल परमात्मा को देखता है। उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई पराया नहीं, सब में वही एक चेतना प्रवाहित है। वह देखता है मैं सब में हूं और सब मुझ में है। जब द्वैत मिटता है, जब तुम कहते हो ये मैं हूं, ये तू है, तब द्वैत है। जब तुम कहते हो ये मेरा है, वह उसका है, तब अहंकार है। लेकिन जब दृष्टि बदलती है तो सब एकाकार दिखता है। वो समय आता है जब तुम किसी पेड़ को देखते हो और अचानक लगता है ये मैं हूं। किसी अजनबी को देखते हो और लगता है यह भी मैं ही हूं। यह कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है जहां प्रेम सीमा रहित हो जाता है। गुरु और शिष्य की कथा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तू ही तो है परमात्मा, बस पहचान ले। शिष्य बोला, पर यह तो अहंकार होगा। गुरु ने कहा, नहीं बेटा, जब तक मैं परमात्मा नहीं हूं सोचते हो तब तक अहंकार है। जब ये समझ जाते हो कि मैं ही नहीं हूं, तब परमात्मा प्रकट होता है। समुद्र लहरों में नहीं बांटता, लहरें ही समुद्र हैं। वैसे ही जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। जब मैं समाप्त होता है तब ईश्वर प्रकट होता है। भक्ति का अंत ज्ञान है और ज्ञान का अंत अद्वैत है। अंतिम अनुभूति कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, आसमान में असंख्य तारे हैं। तुम आंखें बंद करते हो और महसूस करते हो हर तारा तुम्हारे भीतर चमक रहा है। अब कोई दूरी नहीं, कोई सीमा नहीं, बस शांति, मौन और अस्तित्व का गहरा संगीत। वही संगीत ब्रह्म का नाद है, वही नाद तुम्हारा असली स्वरूप है। अद्वैत ही जीवन का परम सत्य, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म। केवल एक ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। एकेदार मार्ग काल प्रतीक, यह जान लेना ही मुक्ति है। यह अनुभव कर लेना ही परम शांति है। अब कोई साधना नहीं बची क्योंकि साधक ही ब्रह्म हो गया। अब कोई मार्ग नहीं बचा क्योंकि यात्री ही मंजिल बन गया। क्या दत्त क्षणिक शांति बनाम स्थायी शांति। बेटा, बहुत से लोग कहते हैं मुझे कभी कभी बहुत शांति मिलती है, पर फिर मन अशांत हो जाता है। और यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। शांति आती जाती क्यों रहती है? क्षणिक शांति तब मिलती है जब परिस्थिति अनुकूल होती है।
जब कोई दुख नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, तो हम सोचते हैं अब सब ठीक है। लेकिन स्थायी शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो शांति परिस्थिति में नहीं, दृष्टि में है। जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है तब दुनिया वैसी ही रहती है, पर तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। अध्याय 1, शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतरी मन का प्रतिबिंब है। अगर भीतर तूफान है तो बाहर का मौसम भी बेचैन लगेगा। अगर भीतर मौन है तो युद्ध के बीच भी शांति महसूस होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी, अच्छा घर या अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मन शांत हो जाएगा, पर क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि हर बाहरी सुख अस्थाई है। सच्ची शांति केवल तभी आती है जब तुम अपने मन को पहचान लेते हो। मन का खेल, उसकी आदतें, उसकी प्रतिक्रियाएं, जब तुम साक्षी बन जाते हो तब मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। अध्याय 2, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस ही स्थायी शांति की कुंजी है। हर दिन जीवन तुम्हें 2 बातें देता है, एक तुम्हारी इच्छा के अनुसार और एक तुम्हारी परीक्षा के अनुसार। जब तुम केवल इच्छा को अपनाते हो और परीक्षा से भागते हो तो अशांति पैदा होती है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देखना जैसे वो है। जब तुम हर स्थिति को होने दो कहकर स्वीकार कर लेते हो तो मन की जिद टूटती है और वहीं से शुरू होती है स्थायी शांति की पहली सीढ़ी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। गीता 5:12, अर्थात जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है वह गहन और स्थायी शांति प्राप्त करता है। अध्याय 3, मन को प्रशिक्षित करना। ध्यान की भूमिका। मन शांति नहीं चाहता, मन उत्तेजना, एक्साइटमेंट चाहता है। इसलिए जब भी शांति आती है मन बोर हो जाता है, वह तुरंत कुछ नया खोजने लगता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, चर्चा, तुलना। पर शांति को स्थायी बनाना है तो मन को प्रशिक्षित करना होगा और इसका एकमात्र साधन है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है जो है उसे बिना निर्णय के देखना। हर दिन कुछ क्षण बैठो, अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम तो वह साक्षी हो जो विचारों को देख रहा है। जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है तो शांति केवल ध्यान का अनुभव नहीं रहती, वह जीवन का हिस्सा बन जाती है। अध्याय 4, मोह और अपेक्षाओं से मुक्त रहना। अशांति का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाएं। जब हम दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे और वे नहीं देते तो दुख होता है। बुद्ध ने कहा, अपेक्षा ही दुहक का मूल है। जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो तो दुनिया अचानक हल्की लगने लगती है। स्थायी शांति तभी आती है जब तुम्हारी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, जब तुम्हारा मन यह कह सके, मैं जो हूं उसी में पूर्ण हूं। अध्याय 5, कर्मयोग, कर्तव्य करो, चिंता नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2:47, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सूत्र स्थायी शांति का है। जब तुम हर काम प्रेम और समर्पण से करते हो बिना परिणाम की चिंता के, तो मन पर तनाव नहीं रहता। कर्मयोग का सार यही है, कर्तव्य में लीन रहो, परिणाम में नहीं। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलता, वह भीतर से स्थिर रहता है, जैसे महासागर जिसमें लहरें आती हैं पर सागर शांत रहता है। अध्याय 6, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। हर सुबह जब तुम जागो तो पहले 10 सेकंड अपने भीतर कहो, धन्यवाद इस जीवन के लिए। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड शांति को स्थायी करने का सबसे सरल अभ्यास है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता और जहां शिकायत नहीं वहां मन मौन होता है। तुम जितना जीवन को धन्यवाद दोगे, जीवन उतना ही तुम्हारे भीतर प्रकाश भर देगा। अध्याय 7, समर्पण। मैं को छोड़ो, हम में घुलो। स्थायी शांति तब आती है जब मैं मिटने लगता है। जब व्यक्ति ये समझता है कि
मैं अलग नहीं, यह पूरा अस्तित्व मुझसे एक है। यही अद्वैत का अनुभव है। जब तू और मैं का भेद मिटता है तो केवल मौन बचता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को प्रेम पूर्वक छोड़ देना है। जब यह होता है तो तुम हर चीज में परमात्मा का दर्शन करते हो, पेड़ों में, लोगों में, हंसी में, आंसुओं में, और तब जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। अध्याय 8, आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, शांति तब स्थायी होती है जब व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में जीता है। जब हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में जीते हैं तो मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। शोध बताते हैं कि जो लोग हर दिन कुछ समय ध्यान, कृतज्ञता और आत्मचिंतन में बिताते हैं, उनकी भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति बाकी लोगों से कई गुना अधिक होती है। अध्याय 9, आध्यात्मिक अभ्यास को जीवन में लाना। शांति कोई एक दिन का अनुभव नहीं, वह एक अभ्यास, प्रैक्टिस है। हर दिन कुछ मिनट मौन रहो। हर दिन खुद से एक सच्चा प्रश्न पूछो, क्या मैं आज भीतर से शांत था? धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल रही है, तुम्हारा चेहरा शांत है, तुम्हारा बोलना धीमा है और तुम्हारे आसपास का वातावरण भी हल्का लगने लगा है। यही है स्थायी शांति की पहचान। जब तुम बदलते हो तो संसार भी बदल जाता है। निष्कर्ष, जब जीवन स्वयं ध्यान बन जाए, बेटा, शांति को स्थायी करने के लिए तुम्हें किसी आश्रम या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा काम, यही तुम्हारा ध्यान स्थल है। जब तुम हर कार्य प्रेम से करते हो, हर व्यक्ति को स्वीकारते हो, हर क्षण के प्रति सजग रहते हो, तो शांति केवल मन में नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जब मन मौन हो जाए तो जीवन स्वयं मंत्र बन जाता है। यही है स्थायी शांति का रहस्य। यह बाहर नहीं मिलेगी, यह भीतर खिलने वाली एक अनुभूति है। कथा, एक क्लिक की दुनिया में खोया हुआ मन। रवि 26 साल का था। कॉलेज से निकलकर उसने एक अच्छी ईट कंपनी में नौकरी पा ली थी। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में वह रहता था। सुबह 8 बजे ऑफिस, शाम को ट्रैफिक और फिर रात में मोबाइल। उसका दिन व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग से शुरू होता और इंस्टाग्राम की रील्स पर खत्म होता। वह हर दिन व्यस्त था पर अंदर से खाली। वह सोचता, मेरे पास सब कुछ है, नौकरी, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, दोस्त, फिर भी ये बेचैनी क्यों? कभी कभी रात को उसे लगता जैसे सिर में शोर गूंज रहा हो, विचारों का, अपेक्षाओं का और अनकहे डर का। वह चाहता था शांति, पर उसे नहीं पता था कि उसे कैसे पाया जाए। एक रविवार की सुबह रवि कैफे में अकेला बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था पर निगाहें मोबाइल पर थीं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां बैठे बैठे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, इतनी तेजी से अंगूठा चलाते हो, कहीं आत्मा पीछे तो नहीं छूट रही? रवि चौंका, फिर मुस्कुराया, नहीं बाबा, बस काम की आदत है। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा मन मोबाइल की तरह है, हर पल नोटिफिकेशन चाहता है, लेकिन क्या कभी ऑफलाइन होकर खुद से बात की है? रवि थोड़ा असहज हुआ। उसने कहा, शायद नहीं, पर मुझे ध्यान वगैरह में भरोसा नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, ध्यान कोई विश्वास नहीं, वह अनुभव है। तुम खुद को एक बार शांत बैठने की अनुमति दो, बस 5 मिनट के लिए। उस रात रवि ने कोशिश की। उसने मोबाइल साइलेंट पे रखा, कमरा बंद किया और बैठ गया। पहले 2 मिनट में ही बेचैनी शुरू। विचारों का तूफान, कल मीटिंग है, दोस्तों का मैसेज आ रहा होगा, कुछ करने का मन नहीं। पर फिर उसने बुजुर्ग के शब्द याद किए, बस बैठो, कुछ मत करो। धीरे धीरे सांसें शांत होने लगी। विचार अभी भी आ रहे थे, पर अब रवि उन्हें देख पा रहा था, जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। 5 मिनट बीत गए, फिर 10, फिर 20। वह उठा, पर कुछ अलग था। एक हल्कापन, एक मौन जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगले कुछ हफ्तों में रवि हर रात बैठने लगा। पहले यह कोशिश थी, फिर यह एक आदत बन गई।
धीरे धीरे उसने नोटिस किया वह ज्यादा हंसने लगा है, छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता और काम करते समय मन एकाग्र रहता है। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, भाई तू इतना शांत क्यों है आजकल? कहीं किसी लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? रवि मुस्कुरा दिया, हाँ अपने आप से। अब रवि के लिए मोबाइल सिर्फ एक साधन था, न कि उसकी जिंदगी का केंद्र। वह अब हर सुबह सूरज की रोशनी में बैठता, चाय की खुशबू में गहराई महसूस करता। कभी कभी वह पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते देखता, बिना किसी वजह के मुस्कुराता। अब उसके अंदर वो पुराना शोर नहीं था, बल्कि एक मौन संगीत था। उसे महसूस हुआ शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह जीवन का स्वाभाविक स्वरूप है, बस मन को थोड़ी खामोशी चाहिए। कुछ महीनों बाद रवि उसी कैफे में गया। वहां वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। वह दौड़ता हुआ उनके पास गया, बाबा आपने मुझे बदल दिया, अब मैं हर दिन ध्यान करता हूं और भीतर से बहुत शांत हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तुमने खुद को मौका दिया, खुद को सुनने का। फिर उन्होंने कहा, अब ध्यान को मत पकड़ो, नेस्टी मत पर उसे जियो। जब चलो तो ध्यान से चलो, जब बोलो तो ध्यान से बोलो, जब हंसो तो ध्यान से हंसो, तब शांति स्थायी हो जाएगी। रवि की आंखों में चमक थी। वो अब जान चुका था कि स्थायी शांति कोई अवस्था नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। उस दिन रात को रवि ने अपने डायरी में लिखा, मैं अब भाग नहीं रहा, न अतीत से न भविष्य से, मैं बस इस क्षण में पूर्ण, मौन, शांत, और यही मुझे परमात्मा का स्पर्श मिलता है। ओशो की एक पंक्ति उसे याद आई, जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो जो तुम खोज रहे थे वह हमेशा से भीतर था। अब रवि के दोस्त कहते हैं, तू पहले जैसा नहीं रहा, और वह मुस्कुरा देता, क्योंकि सच तो यह था, वह अब पहले जैसा नहीं बल्कि अपने जैसा बन गया था। वह अब भी ऑफिस जाता है, अब भी मोबाइल यूज करता है, पर अंतर इतना है, वह अब तकनीक का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का मालिक है। अब उसके भीतर स्थायी शांति का घर बन चुका है। बेटा, जब मन मौन हो जाए तो वही मौन तुम्हारा गुरु बन जाता है। तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है।